मेरे सभी मित्रों को बहुत सारी शुभकामनाएं होली का उत्सव की। भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना है कि ये होली का उत्सव आप सबके जीवन में रंग भर दे, खुशियां भर दे और आप सुख, शांति और समृद्धि के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं। शुभ होली। इस शुभकामना के साथ साथ मैं दो छोटी छोटी बातें आपसे और बोलना चाहता हूँ। पहली बात, बदायूं में हुए उस जघन्य अपराध, उस घृणित हत्याकांड के बारे में, उसके बारे में बहुत सारी बातें कहना मैं कम से कम आज के दिन तो नहीं कहना चाहता हूँ, फिर भी शॉर्ट में। साजिद नाम के व्यक्ति ने अपनी नाऊ की दुकान के सामने रहने वाले एक परिवार के दो छोटे छोटे बच्चे आहान और आयुष की 23 बार चाकू मार के हत्या करी, फिर उनका खून पिया और संभवतः उनके मांस भी खाया। ये किस धर्म से हैं, किस कौम से हैं, इसको बताने की शायद मुझे आवश्यकता नहीं है, पर इस बात से आप ये सब समझ लें कि आज जिस परिवेश में हम सब जी रहे हैं, जहाँ नरेंद्र मोदी जैसे आदमी की सरकार है देश में, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जैसे व्यक्ति की सरकार है, वहाँ पर भी इनका दुस्साहस है कि ये ऐसा घृणित कार्य कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए हत्या करना एक छोटी सी बात है। ये क्या क्या कर सकते हैं इसका अंदाज़ा तो आप लगा ही सकते हैं। और इस घृणित कार्य करने वाले व्यक्ति के जनाजे में 30,000 से भी ज़्यादा लोग सम्मिलित हुए थे। चाहे तो इस फैक्ट को आप चेक करा लें। इस बात से इस बात को समझ लें कि उनके लिए गैर मुस्लिम की हत्या करना, उसके साथ कैसा भी कृत्य करना अपराध नहीं है। इसको वो खुले दिल से और जायज़ मानते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जब तक आप शक्तिशाली हैं, सत्ता में हैं, एक हिंदू विचारधारा की सरकार के रूप में, तब तक आप बहुत सुरक्षित हैं। साजिद का इनकाउंटर कर दिया गया है और दूसरा वाला, जिसका नाम शायद जावेद है, वो हिरासत में है। उसका भी इनकाउंटर कर देना चाहिए वैसे तो। दूसरी बात कहना चाहूँगा कि देश में आज से कुछ साल पहले एक भेड़ की खाल में भेड़िया आया था, जिसका नाम तो आप सब जान गए होंगे। उसका नाम था अरविंद केजरीवाल। उस व्यक्ति ने दिल्ली जैसे शहर को एक नरक के रूप में परिवर्तित कर दिया। कैसे? कुछ ही दिनों पहले उसने इतने शराब के ठेके खोल दिए दिल्ली में कि हर आदमी जो किसी का बाप है, हर आदमी जो किसी का बेटा है, अब नशे से बेकार है। और ये सब उसने सिर्फ अपने लिए किया। क्या आपको लगता है कि कोई अच्छा मुख्यमंत्री, कोई अच्छा लीडरशिप कभी देश के अंदर नशे के कारोबार को बढ़ोतरी करेगा? हम सब जानते हैं कि रेवेन्यू चाहिए और रेवेन्यू के बिना सरकार चलती नहीं है, पर क्या नशा ही एक रेवेन्यू लाने का सोर्स है? पर केजरीवाल ने इसी काम को किया। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने जनता को ना ही सिर्फ मूर्ख बनाया, बल्कि उनका सब कुछ ले भी लिया। दिल्ली को भिखमंगा बना दिया, रोहिंग्यों का शहर बना दिया, हौस खास जैसी जगहों पे उनकी बस्तियां बसा दी। और ये सिर्फ सुंदर कार्य उसने इस्लामिक जिहादियों के लिए किए। PFI और जितने भी आतंकी संगठन है, उससे फंडिंग है उसके पास। अभी और क्या क्या सामने आएगा ये आप जान जाएंगे। मेरी आपसे सिर्फ प्रार्थना इतनी सी है
कि फ्री के चक्कर में ना पड़ना। आपको लगेगा कि आपको जो फ्री मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, पर आप समझ नहीं पा रहे कि यह दिवालिया आप खुद होने जा रहे हैं। इसके आगे और बहुत कुछ है, हम लोग मिलते रहेंगे, पर अभी होली के उत्सव में डूब जाइए, रंग बिरंगे जीवन में डूब जाइए, खुशियाँ मनाइए। पुनः सबको होली की शुभकामनाएं। सबको सादर प्रणाम।